First of all, I would like to thank the Raga Press Club for giving us this opportunity to share our sentiments and grievances with all the viewers. We all are the executive members of Akatsu. Before beginning the press conference, I would like to introduce ourselves. My name is Tai Ligu, convener Akatsu. On my right is Tap Palang, SSR IPR Secretary Akatsu. And on my left is Yukar Gaku, Health and Hygiene Secretary Akatsu. आज का जो हमारा प्रेस ब्रीफिंग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहा है उसका हमारा करने का रीज़न है, रिसेंटली हमें 23 सितंबर 2025 की रात को हमें खबर मिलता है कि हमारा JNB मैकडोंग हमारा कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वहाँ पे जो है एक फिज़िकल असॉल्ट का केस हमें खबर मिलता है। हमें थ्रू सोशल मीडिया और हमें जो है कि फेरेन भी जो है कवर किया गया था कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है बोल के। तो ये इंसिडेंट को लेके हमने सुना और जब पता चला कि बच्चा को जो है कि यहाँ 24 को जो इमरजेंसी में यहाँ लाया गया था, तो लाने के बाद में हम लोग अकत्सु एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मैं खुद वहाँ जाके हमने बच्चा को एग्ज़ामिन किया, हमने मिला, फेरेन से भी मिला, हमने डिस्कस किया उसके साथ। तो देखा है कि बच्चा का सच में बहुत ही सीरियसली इंजोर हुआ है। उसका ये आइस जगह पे बहुत ही सीरियसली जो है इंजोर जो हुआ है। तो ये इंसिडेंट जो है अभी जो JNB का जो इंसिडेंट जो हुआ है ये अभी पहली बार नहीं है। इसी मंथ के कुछ ही दिन पहले ही ऑलरेडी हो चुका है ये इंसिडेंट। तो ये इंसिडेंट्स जब हुआ था, पहले भी जब हुआ था, कुछ दिन पहले जब हुआ था हमारा अकत्सु, वहाँ पे भी हमने क्लियर कट प्रिंसिपल को हमने बोला था कि आप ऐसे होने मत दीजिए, बार बार ये सब होने मत दीजिए। ऐसा होगा तो हमारा बच्चा का फ्यूचर के लिए बहुत ख़राब है, हमारा बच्चा जो है सिक्योर नहीं है JNB हॉस्टल में। तो ऐसा करके हमने जो एक्यूज़ था और जो भी इन्वॉल्व था उसको जो है कि हमने पनिशमेंट दिया बोल के हमने JNB जो प्रिंसिपल है अथॉरिटीज़ को हमने आदेश दिया था कि उसको जल्द से जल्द उसको एक्शन लेना है बोल के। और जब फर्स्ट इंसिडेंट हुआ है तो हम लोगों को लगा है कि ये जो इंसिडेंट था कि शायद फर्स्ट होगा, ऐसे हमको लगा था। लेकिन पहले से हम लोग जो है कि सुनने में सुनता था कि ऐसा इंसिडेंट जो है कि होते रहता है, पर हमने कभी इतना यकीन नहीं किया था ये बात को। लेकिन जब उस दिन जब इंसिडेंट हुआ है तो हमको पता चला है कि सच में ये जो होते आ रहा है ये जो चीज़ है। और ये जो स्कूल की जो अथॉरिटीज़ है अभी जो रिसेंटली जो हुआ है, अभी होने का बाद भी वो लोग का तरफ से अभी तक जो है कि हमारा जो पेरेंट्स है उसको भी जो है कि अभी तक इतना वो लोग जो है कि सीरियसली जो है कि डिस्कस नहीं किया जा रहा है ये चीज़ को लेके भी। और आगे भी हम उससे पूछेंगे कि ये इंसिडेंट क्यों बार बार होता है। और हम रेलेवेंट सोर्स से हमें ये भी पता चला है कि ऐसा जो रैगिंग जो है, हमारा जो रैगिंग जो सिस्टम है ये जो JNB में होते रहता है। हमें जो सीनियर्स है वो जो है अपना जो जूनियर है उसे अपना कपड़ा धोने देता है और झाड़ू पोछा ये सब करने देता है और हमेशा टॉर्चर करता है बोल के हमको ये रेलेवेंट सोर्स से पता चला है। और आज फिर ये अनफॉर्चुनेटली फिर ये 23 की रात को फिर से इंसिडेंट हुआ है। तो ये सब इंसिडेंट होने के बाद में हमने फिर हमने पेरेंट्स से डिस्कस करके मेडिकल जो रिपोर्ट है हमने स्टेटस भी लिया है। तो मेडिकल रिपोर्ट में भी बहुत बुरी तरह से जो है कि बच्चा का जो है कि बहुत इंजोर हुआ है। तो अभी बच्चा का जो इंजोर हुआ है कि वो जो यहाँ जो आई पे जो लगा था लेफ़्ट साइड का, तो मेडिकल रिपोर्ट में वहाँ पे क्लियर कट दिखाया गया था बच्चा का जो ब्रेन है वहाँ अभी जो है कि ब्लड जो है क्लॉट होके बहता हुआ है, बहुत सीरियसली मतलब इन्फेक्ट हुआ है वो चोट के कारण से। तो इसलिए ऐसे जो है बार बार इंसिडेंट होता रहता है। तो इसलिए हमारा जो अकत्सु है कि हमको ऐसे स्टूडेंट लीडर और हम ऐसे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव ये हमारा ड्यूटी बनता है कि हम जो है कि ऐसा चीज़ को हमें इशू उठाना है, आगे आना है हमको। तो इसलिए हम अकत्सु जो है कि ये चीज़ को लेके हम सीरियसली हम कंडेम करते हैं ऐसा एक्ट को।
और दोबारा नहीं होना है बोल के, इसलिए हमने अकात्सु ने डिसाइड किया है कि इसका ऊपर हम करे से करे सज़ा लिया जाएगा और एक्शन लेगा हम लोग। तो इसलिए ये जितना भी जो इंसिडेंट है, ये जो बार बार जो हो रहा है, इसको रोकने के लिए इसलिए हमने जो है कि जो भी होगा अभी हमारा अकात्सु है कि फर्दर अभी हम स्टेप लेना शुरू करेगा। तो अभी का जो इंसिडेंट को लेके हमने जो है कि रिप्रेजेंटेशन हमने डीसी साहब को, हमारा डीसी साहब को भी हमने रिप्रेजेंटेशन जो है हमने दिया गया है कि वहाँ पे जितना भी जो वार्डन है हमारा अकात्सु का ओर से, ये स्ट्रिक्टली एक स्ट्रॉन्गली हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है कि स्ट्रिक्टली एक्शन लेना है कि जो भी अथॉरिटीज़ जो इन्वॉल्व है, एक्यूज जो इन्वॉल्व है इस केस में, उसको इमीडिएटली अरेस्ट करना है। एफआईआर जो है कि पेरेंट का तरफ से भी जो है कि 26 सितंबर को जो है कि एफआईआर दिया गया है एक्यूज के ऊपर, और जो है कि प्रिंसिपल और वार्डन के ऊपर जो है कि एफआईआर दिया गया है। तो इसी चीज़ को हम लोग जो है कि पेरेंट के साथ हम लोग स्ट्रॉन्गली स्टैंड है इस इशू में, और हम यूनियन की तरफ से हमने रिप्रेजेंटेशन में भी दिया गया है कि जितना भी जो यहाँ प्रिंसिपल, वार्डन, लोकल अथॉरिटीज़ और जो भी एक्यूज थे, जो भी इन्वॉल्व है इस चीज़ में, उसको विदिन 7 डेज़ का अंदर में जो है अरेस्ट करना पड़ेगा। जल्द से जल्द उसको एक्शन करना है, उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करके यहाँ थाना में लाना है 7 डेज़ के अंदर में। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं करता है तो हमारा यूनियन अपना हिसाब से जो एक्शन करना है हम आगे अपना स्टेप उठाएंगे। और हमारा दूसरा ये भी है कि रिप्रेजेंटेशन में हमने डीसी साहब को हमने ये भी लिखा है कि अरेस्ट होने के बाद में इमीडिएटली हमारा जो प्रिंसिपल, वार्डन को जो है टर्मिनेट किया जाना है इस जेएनबी से, बिकॉज ये इसका इनकैपेबिलिटीज़ का कारण से जो है बार बार जो है कि ऐसा जो है इंसिडेंट जो है होता रह रहा है। तो इससे हमारा बच्चा के लिए जो है सेफ्टी नहीं है। हमारा जो स्टूडेंट्स, जो भाई बहन जो पढ़ रहा है, उन लोग के लिए सेफ्टी नहीं है। ये बहुत ही एक गंभीर इशू है ये। तो इसलिए इस चीज़ को लेके हमने अकात्सु ने ये डिसाइड किया गया है कि ये इशू को हम स्ट्रॉन्गली, हम जो भी सपोर्ट करता है ये इशू में भी जो प्रिंसिपल है, उस इंसान को भी हम लोग जो है कि एक्शन लेगा। जो भी अथॉरिटीज़ के सपोर्ट में जो आता है इस इशू में, चाहे वो एक्यूज हो, चाहे वो स्कूल अथॉरिटीज़, प्रिंसिपल, वार्डन हो, जो भी इस इशू में अगर आता है तो वो इंसान को भी हम लोग जो है कि हम लोग अकात्सु का ओर से हम लोग एक्शन लिया जाएगा। आप लोग भी यहाँ में सपोर्ट नहीं करना है, आगे नहीं आना है ऐसे चीज़ में सपोर्ट करने के लिए। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारा जितना भी जो है पेरेंट्स है और हमारा जितना भी पब्लिक है, आप सभी को भी हमारा यहाँ हमारा अकात्सु की ओर से हमारा अपील है कि आप सब भी ये इशू में हमें साथ दीजिए। ये प्रिंसिपल को टर्मिनेट करना, वार्डन को टर्मिनेट करना, और ये जो है लोकल गार्डन्स जो है जो जेएनबी का, उनका भी हमें बहुत इनकैपेबिलिटीज़ जो है हमें देखने को मिल रहा है। अगर वो स्ट्रॉन्ग होता तो शायद ऐसा नहीं भी होता, बिकॉज हमारा जो है प्रिंसिपल जो हो गया वो जो है कहीं ना कहीं वो जो हमारा आउट स्टेट से आता है, तो इसलिए वो कंट्रोल इतना नहीं कर पाता है। तो यहाँ में हमारा लोकल अथॉरिटीज़ जो है उसका बहुत ही एक बड़ा रोल होता है। वो जो है कि ऐसे अथॉरिटी लोकल होने के नाते वो जो है कि हमारा प्रिंसिपल को जो है सपोर्ट करना है, वार्डन्स लोग को जो है सपोर्ट करना है। और जो बच्चा जो है कि डिसिप्लिन को जो फॉलो नहीं करता है, जो डिसिप्लिन को नहीं मानता है, ऐसे बच्चा को जो है कि लाइन में लाना है, टिक करना है, वो उसका काम होता है लोकल अथॉरिटी का। और दूसरा जो है कि जो मैं जो बोल रहा हूँ जी, ये जो है प्रिंसिपल एंड ये जो वार्डन, ये लोगों में अकात्सु को ओर से मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग हो सकेगा तो खुद मॉरल ग्राउंड में रेजिग्नेशन दे दीजिए, नहीं तो हमें मजबूरन आपको टर्मिनेट करने के लिए हमें इशू उठाना पड़ेगा। आप इसलिए अपना मॉरल ग्राउंड में रेजिग्नेशन देके आप यहाँ से सीधा आप निकल जाइए। आपका ऊपर आप हम लोग का भरोसा नहीं रहा, आपका इनकैपेबिलिटी के कारण से ये जो है बार बार ऐसा जो इंसिडेंट हो रहा है, ये बहुत ही एक दुख का बात है हमारा। क्योंकि जेएनबी ऐसा एक स्कूल है कि बहुत ही एक रिकॉग्नाइज और एक रेस्पेक्टफुल एक तो वो है इंस्टीट्यूट है, जहाँ हमारा हर पेरेंट का एक
सपना, हर पेरेंट का इच्छा होता है कि उसका बच्चे को हम जो है कि अपना बच्चा को जो है कि JNV स्कूल से हम वहाँ डालना चाहेगा, मतलब डालना चाहता है हर कोई अपना बच्चा को, वहाँ से हम जो है कि प्रोडक्ट होने देना चाहता है। क्योंकि JNV से कहीं बहुत बड़ा बड़ा जो ऑफिसर्स होता है, बड़ा बड़ा ये लोग, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, ऑफिसर्स, बहुत सी मतलब अच्छा जो है कि वो वहाँ से पढ़ के मतलब लाइफ सेटल जो होता है, उन सबको देख के पेरेंट्स लोग भी फॉलो करता है कि ये स्कूल्स अच्छा है बोल के। तो ये सबको भी पेरेंट्स लोग देख के अपना बच्चा को जो है कि वहाँ हॉस्टल में JNV में जो है रखता है। तो और जब रखता है तो पेरेंट जो है कि जब बच्चा को जो है कि अपना जो बच्चा को प्रिंसिपल जो वार्डन होता है उसका भरोसा में ही छोड़ता है, ताकि जो स्टूडेंट्स होता है उसका स्टूडेंट्स का पहला चीज़ क्या होता है, डिसिप्लिन। टीचर जो प्रिंसिपल जो है कि वो जो है बच्चा को जो है कि अच्छा से जो है डिसिप्लिन सिखाएगा, वो अच्छा से बच्चा को आगे बढ़ाने में जो है कि मदद करेगा, और स्टडी करने में, स्टडी को आगे ले जाने में जो है कि उसका बहुत ही बड़ा रोल होता है प्रिंसिपल का, ओवरऑल जितना भी जो स्कूल में जो भी होता है। और जो वार्डन है, वार्डन का भी यह स्ट्रिक्टली ड्यूटी होता है कि वार्डन का भी कि आप जब बच्चा जो है कि 24 आवर्स जो है कि आप बच्चा को जो है कि निगरानी में रखना है, बच्चा का क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो सबको आप देखना है, ये आपका भी ड्यूटी होता है। पर यहाँ में ऐसा नहीं हो रहा है, और ये सब ओवरऑल जो लुकआउट करता है वो होता है प्रिंसिपल होता है। और यहाँ जो लोकल अथॉरिटीज़ होता है वो भी जो है तो होता है कि ये चीज़ में जो है सपोर्ट करना है प्रिंसिपल लोग को। और यहाँ देखने इसलिए हम लोग को अक्सर को ऐसा लगता है कि यहाँ में लोकल अथॉरिटीज़, प्रिंसिपल, वार्डन लोग का कहीं ना कहीं बहुत इनकेपेबिलिटीज़ हम लोग को नज़र आ रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ स्पेशली वार्डन एंड प्रिंसिपल को यहाँ से टर्मिनेट किया जाना है। और मैं दूसरा जो है कि मेरे जितने भी जो यहाँ जो देख रहा है बच्चे की जो एक्यूज़ के जो है पेरेंट्स है, यहाँ पे जितने भी जो बच्चा का जो पेरेंट्स है, आप लोग भी यहाँ हम अक्सर जो है कि किसी को हम पर्सनल इंटेंशन नहीं है, किसी को हम इंडिविजुअल ऐसा कुछ नहीं है। हम जो ये इशू उतार रहा है, हम जो मुद्दा उतारने जा रहा है, ये जो है हमारा बच्चे के जो स्टूडेंट्स के जो भविष्य के लिए है। आज ये जो बच्चा जो एक्यूज़ है उसका साथ हुआ है, और उसके पिता का जो नाम है वो जो न्यारा लिगो, उसके आज जो उसके बच्चा का जो साथ हुआ है रंचोर लिगो, जो जिसके साथ हुआ है फिजिकल असॉल्ट, तो आज वो बच्चा का साथ हुआ है, तो कल को जो है कि ये इंसिडेंट जो है कि आपका बच्चा का साथ भी हो सकता है। तो भगवान करे ऐसे तो ना हो, पर जब दिन खराब होगा फिर से ये अगर ये चीज़ को अगर हम लोग नहीं रोकेगा, ये जो ट्रेन को हम लोग नहीं तोड़ेगा, तो यहाँ में क्या है कि ये बार बार होने का चांसेस ज़्यादा है, और ये आपका बच्चा को भी कल को आपका बच्चा साथ भी हो सकता है। और यहाँ में ये जो इंसिडेंट होता है, जैसे बच्चा लोग जो है रैगिंग करता है, ये करता, यहाँ में कहीं ना कहीं जो है कि हमारा पेरेंट्स जो गार्डियंस होता है वो लोग का भी बहुत लूपहोल्स होता है। क्यों बोलने से जब जब ऐसा इंसिडेंट होता है, जैसे कि आप सभी ने भी देखा है कि रिसेंटली जो कुछ दिन पहले जो JNV में जो इंसिडेंट हुआ था, तो जब बच्चा का साथ जब स्कूल में इंसिडेंट होता है, तो हमारा लोकल क्या करता है कि अंडरस्टैंडिंग में ऐसे रिलेशन का हिसाब से जो है कि उसको कॉम्प्रोमाइज़ करता है बात करके। तो यहाँ में क्या होता है कि वो जो स्टूडेंट्स होता है, बच्चा होता है, उसका माइंड में ऐसा सेट हो जाता है कि नहीं, ये रैगिंग तो कॉमन है, नॉर्मल लगता है उसको, वो करते आ रहा है, ये तो चलते रहता है। कल को इसको हम मार पीटेगा, हम कुछ भी करेगा तो हमको कुछ भी एक्शन नहीं लेगा, मेरा भैया आएगा, मेरा गार्डियन आएगा तो हमको बचा लेगा। ऐसा करके मतलब ये लोग एक तो मेंटेलिटी भी यहाँ से जो है डेवलप होता है। तो इसलिए हम स्ट्रांगली अपील करता है कि हमारा जो पेरेंट्स जो पब्लिक है का, जब इंस्टीट्यूट के जब बात आता है, जब स्टडी के जब बात आता है, तो आप लोग ये चीज़ को भी बराबर मत दीजिए। इंस्टीट्यूट को जितना सकेगा आप लोग जो है कि डिसिप्लिन में रहने दीजिए, स्ट्रिक्टली रहने दीजिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ से भी बच्चा का माइंड में जो है बराबर आता है ये चीज़ को करने के लिए। तो इसमें ऐसे बार बार ऐसा नहीं होने के लिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसलिए आप लोग काइंडली ये चीज़ को भी आप लोग फॉलो मत करिए, हमारा आकाशों की ओर से हम अपील करता है। और इसी के साथ मैं यह जो अपना जो शब्द है यह समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर। ये जैसे कि ये इंसिडेंट के बाद पुलिस का तरफ से कुछ एक्शन लिया गया है कि नहीं अभी तक के लिए? पुलिस का तरफ से तो अभी तक जहाँ तक हमने जो है कवर लिया गया है ना, तो वो इन्वेस्टिगेशन तो बहुत कर रहा है बोला है।
अभी तक वो स्टेटमेंट ये सब थोड़ा बहुत वो ले रहा है बोला है पुलिस, तो हम जहाँ तक हम अपडेट लिया है। तो फिर भी हम चाहता है कि ये जो है कि सीरियस इशू है, यहाँ में हमको फास्ट ट्रैक वो इन्वेस्टिगेशन चाहिए। यहाँ में जितना सकेगा आप जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करना है। तो सर जैसे कि हर किसी को पता है कि जेएनबी ऐसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट डीसी के अंदर आता है, डीसी का निगरानी में आता है। तो डीसी की तरफ से आप लोगों जो पेरेंट्स है, जो विक्टिम्स है, उस लोगों को कुछ वाइस एडवाइस या तो वर्ड्स दिया गया है कि आप लोगों को जस्टिस मिलेगा, ऐसे कुछ डीसी की तरफ से? ना, ये अभी ऐसा है कि ये जब इंसिडेंट हुआ था ना, जब मिला है, जब हमको खबर मिला था, तब हमने आगे छानबीन किया है एग्जैक्टली। तो हमने खुद देखा है बच्चा को। तो डीसी का जो बात है, यहाँ में अभी ऐसा है कि ये इंसिडेंट ऑलरेडी पहले कुछ दिन पहले हो चुका है। वहाँ पे खुद डीसी सर भी, हमारा जो रेस्पेक्टेड जो है हमारा डीसी सर भी वहाँ खुद मौजूद है। वो भी खुद पता है, कंसर्न है ये चीज़ को। हमारा एसपी मैडम्स, हमारा जितना भी एडीसी, सब अथॉरिटीज जो इसको ऑलरेडी जो कंसर्न ही है ये चीज़ को। तो इसलिए अभी हमारा आकाशों का स्टैंड यहाँ ऐसा है कि हम इस बार जो है कि कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा ये इशू में। हम जो है हम स्ट्रांगली ये इशू का भी हम लगेगा, किसी भी हद तक जाने के लिए हम लोग जो है तैयार है ये जो चीज़ के लिए। तो आपको एक बता आने के लिए, हम भी जेएनबी से हैं, तो पता है कि वहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है। तो आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि जैसे कि वहाँ का जो लोकल्स होता है, जो बच्चे का लोकल्स, और आपसे ये भी जानना चाहिए कि जो अभी मैकडम जो जुरिडिक्शन हमारा कमले में आ चुका है, तो वहाँ का रेशियो इंटेक कैसा है, इसी मतलब जानना चाहिए आपसे हम। और ये जैसे कि कमले का कितना है, दापो का कितना है, जो अपर सुबनसिरी है, तो उसका सर और एक क्वेश्चन है कि आपको ये कंटिन्यू करते हुए ये पूछना चाहिए कि जो लोकल्स है, जो आपने कहा था कि कंप्रोमाइज़ कर देता है, ऐसा बहुत सारा होता है, ये हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। तो इस पर लेके, और जो सीनियर्स होता है कि अपना ये जूनियर्स को सही तरह गाइड नहीं करते, इस पर आप क्या कहेंगे और क्या वॉइस ऑफ एडवाइस देना चाहिए? मैं सबसे पहले मैं आपका वो जो बोला था कि आप जो रेशियो को जो बात किया ना, यहाँ में क्योंकि हमारा जो कमले का और अपर सुबनसिरी का ना, तो यहाँ पे जो है यहाँ में अभी ऐसा है कि यहाँ में ये जो चीज़ को रेशियो को हमने जो है कि मांगा गया है अभी तक, मतलब एग्जैक्टली जो डिटेल है ना उसको जो है कि वो अभी कितना कितना है, कौन कौन सा एरिया से जो है कितना कितना है बोल के हमने जो है कि मांगा गया। हमने ये चीज़ को पहले कभी हमने गौर नहीं किया, क्योंकि हम सोचता है कि जो इंस्टीट्यूट है हमको ये सब में हम इनकरेज नहीं करता है कि कमरे से कितना है, अपर सुबनसिरी से कितना है, ऐसा लगता है तो एरियलिज्म ये सब लगता है। तो इसलिए हम लोग हमें इतना इनकरेज नहीं करता है ऐसे चीज़ को। हम लोग यहाँ इंस्टीट्यूट है, सब हमारा भाई बहन सब एक स्टूडेंट्स है, तो इसलिए हम लोग कॉमनली में जो है कि हम लोग इसलिए सोचता है मतलब। और यहाँ में ऐसा है कि यहाँ में जो ये जो इंसिडेंट है, इसलिए हम लोग जो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो यहाँ में चाहे वो मेरा भाई बहन हो, मेरा क्लान से हो, या किसी से क्लान से भाई बहन से हो, आप लोग भी ये चीज़ को भी आप लोग भी सपोर्ट नहीं करना है ये चीज़ को। और दूसरा जो आपने जो पूछा था ये जो सीनियर्स जो है ना, तो मैं जो जितना भी जो हमारा जो सीनियर्स है, जो जेएनबी के जो आप मुझे देख रहा होगा, आप सबको मैं दिल से मतलब हाथ जोड़ के मैं आकाशों की ओर से मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता है और सजेस्ट करता है कि आप ऐसे सीनियर, आपका जूनियर को एक अच्छा गाइडेंस देना वो आपका एक तो मॉरल ऑब्लिगेशन होना है। जो बड़ा करता है उसको जो है सीनियर देखते, जूनियर जो है देखे करता है। तो जैसे ये जो रैगिंग सिस्टम जो है चल रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है कि हमारा सीनियर्स का जो है कि सही ट्रैक मतलब एक तो गाइडेंस नहीं होने के कारण से जूनियर भी फॉलो करके, जो जूनियर है वो बाद में सीनियर बन के इस चीज़ को फॉलो करके हो रहा है, तो ये बहुत गलत है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं ये जो रैगिंग सिस्टम है उसको आप लोग आपसे जो है कि दिमाग में मत भी लाइए। ये जो इशू है हम लोग अभी सीधा एंटी रैगिंग करके हम लोग जो है कि अभी ये इशू को भी लगेगा, यहाँ में हम लोग किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जो ऐसा रैगिंग करता है वो यहाँ जेएनबी में नहीं पढ़ना है। ये हमारा मतलब स्ट्रांगली ये हमारा एक स्टैंड होगा इस इशू में भी। और लास्ट एक बात है कि ये जो है कि हम देखने को मिलता है जब ऐसा केस होता है तो पेरेंट्स लोग की तरफ से जब एफआईआर होता है ना, जब एफआईआर ये सब होता है तो क्या होता है कि एफआईआर होने के बाद में जो है केस जो है दब जाता है, ख़त्म हो जाता है, जैसे लोकल लाके ये सब होके। तो यहाँ में मेरा जो पेरेंट्स है उनको भी हम क्लियर कटली बोल रहा है, और जितना भी जो व्यूवर्स उन लोगों को भी हम क्लियर कट बोल रहा है कि कल को जो पेरेंट्स जो है जो एफआईआर दिया है एक्यूज और एक्यूज लोग के ऊपर जो एफआईआर दिया गया है, कल को ये कंप्रोमाइज़ होने से भी
चलो कुछ भी होता है, वो एक दूसरे में कंप्रोमाइज़ करने से भी। लेकिन ये जो इशू है हमारा, जो अकत्सु का जो इशू है, वो एक अलग सब्जेक्ट होगा। वो हमारा, हम जो है कि स्टूडेंट का भलाई के लिए, हमारा बच्चा का अच्छाई के लिए हम जो है कि इसको लगेगा, आगे तक जाएगा, हम लोग ये इशू को लगे। ये इशू जो है कि डायरेक्ट सेपरेट होगा, ये यूनियन का इशू होगा। ये इसको हमारा यूनियन जो स्कूल का जो सिस्टम को जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव को जो है ठीक करना है, और वहाँ का जो प्रिंसिपल को जो है निकालना है, और ये जो है वार्डन हो गया। और अगर वह यहाँ में लोकल अथॉरिटीज़ का भी अगर इतना वह सपोर्ट नहीं मिलता है प्रिंसिपल को, वो जो प्रिंसिपल को जो सपोर्ट नहीं करता है बच्चा कंट्रोल करने में, अगर ऐसा भी इस इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है, तो वो लोकल अथॉरिटीज़ भी जो है कि मोरल ग्राउंड में रेजिग्नेशन देना है ये चीज़ को। क्योंकि आप ऐसा लोकल, ये आपका काम होता है कि आप स्ट्रिक्ट करना है एक लोकल कमिटी बना के।